हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और सबसे पहली बात यह कि मैं आज के एपिसोड में रणवीर अलाहाबादिया को सपोर्ट करने या फिर उसकी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड सिचुएशन से सिंपैथाइज करने नहीं बैठा हूं और ना ही मैं यहां पर डार्क कॉमेडी या फिर क्लीन कॉमेडी की वकालत करने बैठा हूं। बट आई डू स्ट्रांगली बिलीव दैट मोरल पोलिसिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ कंटेंट इज द डेथ ऑफ एवरी टाइप ऑफ कंटेंट। द फैक्ट वाज, द फैक्ट इज एंड द फैक्ट विल बी दैट रणवीर अलाहाबादिया इज नीदर एन इंटेलिजेंट नॉर अ फनी गाय। रणवीर ने उस पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम में कूल बनने के चक्कर में उस शो के फॉर्मेट में, उस पैनल में फिट बैठने के लिए एक नया जोक नहीं, इनफैक्ट एक पुराना, बहुत पुराना जोक उठाया और वो जोक मारा। ओरिजिनल जोक ये था: Would you rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life or join in one time to make it stop? एंड जस्ट इन केस यू डिड नॉट नो दिस, कनन गिल ने भी 2015 में अपने शो पर यही जोक मारा था और कोई भी बैकलैश नहीं हुआ था। Okay, would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life or join in once to stop it? तो इंडियाज गॉट लेटेंट पे रणवीर अलाहाबादिया का मारा ये जोक बैकफायर कर जाता है और नेशन वाइड इसके बाद जो तूफान उठता है उससे हम सब रूबरू हैं। What I'll talk about in this video is the mind-boggling and blatant hypocrisy of our political machinery, our judicial system, media, national news, influencers, celebrities, जिन्होंने आज तक अपने बेनिफिट्स के लिए, व्यूज के लिए, ट्रैक्शन के लिए, रेलेवेंट रहने के लिए संस्कृति का जब मन करा इस्तेमाल करा, लेकिन आज वो रातों रात संस्कृति के रखवाले बन के खड़े हो गए हैं। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस इन्वॉल्व हो जाते हैं। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, जो पुलिस रेप, फिजिकल असॉल्ट, वायलेंस, मर्डर के केसेस में दिनों और महीनों लगा देती है एक्ट करने के लिए, वो चंद घंटों में ओवर एक्टिव होके समझ जारी करने लग जाती है और स्टेटमेंट्स मांगने लग जाती है। A team of Mumbai police has left from the car studio where the show India's Got Latent was shot. Remember, a complaint has been filed against YouTuber Ranveer Allahabadiya. और वो बिकाऊ टट्टू नेशनल न्यूज चैनल्स जिनकी टीआरपी से ज्यादा लेटेंट के हर एपिसोड पे व्यूज हैं, वो इस बेहुदा जोक को, इस बेहुदा मुद्दे को देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम घोषित कर देते हैं। No, you're right. The law has to be fully applicable. बात करेंगे उन लोगों की जो डार्क ह्यूमर के नाम पर समाज में गंदगी फैला रहे हैं। बेहुदा इररिलेवेंट सेलिब्रिटीज लाइमलाइट में आने के लिए रातों रात संस्कृति का ज्ञान पेलना शुरू कर देते हैं। वो टटपूंजिया इन्फ्लुएंसर्स जो आज तक समय रायना को कॉमेडी किंग कहते थे, उसके जोक्स पे ठहाके मार मार के हंसते थे, एंड हैड दे बीन गिवन अ चांस वो लेटेंट के पैनल पे जाके बैठते भी, हंसते भी और ऐसे जोक्स क्रैक करते भी। वो आज अटेंशन के लिए, रेलेवेंस के लिए, व्यूज के लिए एक डायरेक्शनलेस और एक ब्रेनलेस मॉब का हिस्सा ही नहीं बल्कि उसको स्पीयर हेड कर रहे हैं, उसके लीडर बने खड़े हैं। आई विल शो यू द वीडियोस ऑफ पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर्स इफ बीइंग नॉट मोर बट एटलीस्ट एज वल्गर एज रणवीर विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस। मैं आपको उन लोगों के कमेंट्स के और उनकी इंस्टाग्राम बायोस के स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा जो देश को बचाना चाहते हैं समय रायना के वल्गर कंटेंट से, लेकिन अपनी बायो में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की आड़ में गिरी हुई से गिरी हुई गाली गलौज करते हैं। एंड ऑल ऑफ दिस वीडियोस, न्यूज आर्टिकल्स, स्क्रीनशॉट्स ऑफ कमेंट्स विल मेक यू क्वेश्चन कि इतना जो बवाल किया जा रहा है, क्या ये वारंटेड था? क्या ये एक्चुअली में नीडेड था? क्या हमारे प्रशासन के पास, पुलिस के पास, पॉलिटिशियंस के पास इससे बड़ी इंपॉर्टेंस का मुद्दा नहीं है? क्या अपनी इंस्टाग्राम बायो में धर्म का नाम लिख लेने से, देश का झंडा लगा लेने से लाइसेंस मिल जाता है खुले में ऑनलाइन हरासमेंट करके संस्कृति की ठेकेदारी करने का? क्या ये बचाएंगे हमारे देश को लेटेंट जैसे वल्गर शो से? क्या यही लोग जो धर्म और राष्ट्रवाद की आड़ में किसी भी लॉजिकल वीडियो पे, किसी भी लॉजिकल ओपिनियन पे गालियों की बारिश कर देते हैं, ये बचाएंगे हमारी संस्कृति को? क्या इंडियाज गॉट लेटेंट बंद करवा देने से हमारे देश की वो यूथ जो महाकुंभ जैसी पावन स्थल पे जाने वाली ट्रेनों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, खुले में शौच कर रहे हैं, वो सुधर जाएगी? बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है। क्या इंडियाज गॉट लेटेंट बंद करवा देने से वो यूथ जो अभी तक जातिवाद करने वाले इन्फ्लुएंसर्स को, जो एक्चुअली क्रिमिनल्स हैं, उनको यूथ आइकॉन समझती है, वो सुधर जाएगी? बात अब रणवीर अलाहाबादिया के गंदे जोक की या फिर इंडियाज गॉट लेटेंट के कंटेंट फॉर्मेट की रही ही नहीं। इनको प्रशासन के द्वारा एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दी जा सकती थी, एक रियल टाइम अल्टीमेटम देके आगे बढ़ा जा सकता था, लेकिन अब पुलिस, जुडिशरी और मीडिया के वो रिसोर्सेज जो देश की असली प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए, टैकल करने के लिए यूज हो सकते थे, आज इस टाइम हम सब के सामने वो यूज किए जा रहे हैं रणवीर अलाहाबादिया जैसे एक अनफनी और वॉनबी इंटेलिजेंट आदमी को चेस डाउन करने के लिए। और साथ ही समय रायना जैसे एक टैलेंटेड इंडिविजुअल क्रिएटर जिसने अपने एक शो के बलबूते पूरे के पूरे देश की नेशनल मीडिया, न्यूज चैनल्स और ओटीटी माफिया को हिला के रख दिया, उसको गिराने के लिए। तो चलिए दिखाता हूं आज के एपिसोड में आपको कुछ ऐसी हार्श रियलिटीज फ्रॉम इन एंड अराउंड दिस वेरी पर्टिकुलर केस, जिसको देखने के बाद आप अपना सर पकड़ लेंगे आज ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस में।
ये है संस्कृति के रक्षक नंबर 1 मिक्का सिंह, जिन्होंने इस कंट्रोवर्सी पर ये बोला है। मैंने भी वो एपिसोड देखा है, बहुत ही वाहियात, बहुत ही अजीबो किस्म की उसमें गालियां दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, और एक लड़की भी उसमें थी, उसका नाम नहीं मुझे पता, वो भी बहुत गालियां दे रही है। ये है मिक्का सिंह के मल्टीपल गालियों से भरे ट्वीट्स। अब देखिए मिक्का सिंह की द वेरी इनफेमस राखी सावंत पर सिंगर ब्राजीलियन गर्ल। देशद्रोही मिक्का सिंह ने पैसों के लिए परफॉर्म किया था एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान यानी कि परवेज मुशर्रफ के रिश्तेदार की शादी में और बोला था अपना पाकिस्तान। मिक्का सिंह पर हिट एंड रन का केस भी था और 2009 में संस्कृति के रक्षक मिक्का सिंह जी बैन हो गए थे पंजाब यूनिवर्सिटी से परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि वहां की फीमेल स्टूडेंट्स ने बोला था कि ये परफॉर्म करते हुए वल्गर लैंग्वेज बहुत यूज करते हैं। ये हैं अपने आप को बहुत सीधी बात करने वाले, बहुत तीखे सवाल पूछने वाले और साथ ही अपने आप को सच्चाई की मूरत दिखाने वाले यूट्यूब जर्नलिस्ट शुभांकर मिश्रा, और इन्होंने लेटेंट पे जितने व्यूज खाए हैं उसको क्रिटिसाइज कर करके शायद ही किसी और ने खाए हों। वो कहावत नहीं, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। समय यही करते आए। समय रैना के पिता राजेश रैना जी इस देश के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। क्या अमिताभ बच्चन के सामने बैठने पर जो आपको गर्व की अनुभूति हो रही थी, क्या इन वीडियोस को देखकर आप असहज नहीं होते? लेकिन आज से कुछ महीने पहले तक जब समय के शो पे एग्जैक्टली वही कॉमेडी हो रही थी जिस कॉमेडी को लेके आज कंट्रोवर्सी है, लेकिन तब समय को और इंडियाज गॉट लेटेंट को फॉलो करना बहुत कूल था, तो शुभांकर मिश्रा जी ने खुद अपने मुंह से ये बोला कि मैं उनका फैन हूं। अभी हमको समय रहना बहुत पसंद है। अभी ये मिस्टर टटपूंजिया संस्कृति के रक्षक बने बैठे हैं, ये बता रहे हैं कि गालियां कितनी वल्गर हैं हमारी संस्कृति के लिए, लेकिन जब इनके शो पर आए पहले तो रवि किशन, इन्होंने गालियों को लेके ये बात करी उनके साथ। देखिए, गाली रस है हमारे यहाँ। गाली तो एक सुंदर रस, एक भाव है। नहीं तो सच है कि हमारे अवधम खूब गरिया हुआ था। और फिर एक एपिसोड में जब सान्या मल्होत्रा अपनी फिल्म प्रमोट करने आई तो उनको प्रोवोक कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि दिल्ली से हूं, आगे बोलिए। और सान्या ने कहा मैं गाली नहीं देती, लेकिन फिर भी इन्होंने बोले बोल के तो दिखाइए। ये चाहते थे कि वो बोले कि दिल्ली से हूं बहनचो। आपके मुंह से निकल रहा दिल्ली से हूं मैं। नहीं, मैं गाली नहीं देती। मैंने तो गाली का नाम ही लोगों को पता है, प्यारी समझ गई। क्योंकि ये तो मतलब अब मैं आपको दिखाता हूं कि आज तक के सबसे वल्गर गाने गाने वाले, सबसे गिरी हुई फीमेल ऑब्जेक्टिफिकेशन से भरी हुई, वल्गैरिटी से भरी हुई, संस्कृति पे धब्बे की तरह भोजपुरी फिल्मों के सुपर हीरो रवि किशन, और इन्होंने कहा है लेटेंट को लेके ये। इस तरह की बातों का, शब्दों का प्रयोग बहुत ही अपमानजनक है। ये भारत है, यहाँ ये सब चीजों का आप बढ़ावा आप नहीं दे सकते। और अब इनका ये बहुत फेमस गाना सुनिए जिसमें ये किसी की बहन बेटी का लहंगा उठाने की बात कर रहे हैं रिमोट से। और ये इनका दूसरा फेमस वल्गर गाना है जिसके लिरिक्स के हिसाब से हीरोइन के लहंगे में झिंगुर छा गए हैं। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि रवि किशन ने पैसे लेके आदि पुरुष देखे बिना ही आदि पुरुष जैसी ब्लास्फेमी को प्रमोट भी किया था। ये फिल्म बहुत ही शानदार, ऐसे ग्राफिक्स मैंने नहीं सोचे थे। कपिल शर्मा जी की कॉमेडी, उनके जोक्स और उनके शो के तो हम सब दीवाने हैं, और जहां भी लेटेंट की कंट्रोवर्सी की बात उठती है, संस्कृति के रक्षक सबसे पहले कपिल शर्मा जी की क्लीन कॉमेडी, नो डबल मीनिंग वाली कॉमेडी के क्या देते हैं सबसे बड़े एग्जाम्पल। तो हम खुद ही ये सारे उनकी नो डबल मीनिंग और क्लीन कॉमेडी के एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं। क्रिकेट देखने के लिए, और क्रिकेट का मैच शुरू होना था 4 बजे, और फिर ये माँ बाप की कबड्डी देख के सो जाते हैं। मैं तुम्हारी कोई ऐसी चीज काटना चाहता हूँ कि मुझे मजा आ जाए और तुम्हें कुछ ना हो। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपकी लाइफ से मस्ती चली गई है, अभी भी टैबलेट्स मिलती हैं। तेरी बुआ का तोता खोता कहीं का। बुआ का तोता होता ही नहीं। ओए तुझे कितनी बार कहा इंग्लिश फिल्में मत देखा कर, तेरी चोटी खड़ी रहती है। कपूर शर्मा तुम क्यों खड़ा हो गया यार? तुम्हारा खड़ा हो सकता है ऊपर, तो हमारा खड़ा। एंड जस्ट थिंक अबाउट इट कि कपिल शर्मा में ये सारे के सारे डबल मीनिंग, भद्दे, वल्गर जोक्स सोच के लिखे जाते हैं। राइटिंग टीम इसको लिखती है और फिर ये स्टेज पे नेशनल टीवी पे डिलीवर होते हैं। लेटेंट की तरह नहीं, रणवीर की तरह बेवकूफी में मुंह फाड़ा और कुछ भी हक दिया। देश का सबसे बड़ा शो, देश के सबसे बड़े सुपरस्टार जो होस्ट करते हैं, सलमान भाई का बिग बॉस, देश का सबसे बड़ा पारिवारिक शो है। यहाँ पे सारे जोक्स जो सलमान भाई आज तक मारते आए हैं बिल्कुल भी वल्गर नहीं है, नो डबल मीनिंग है और बिल्कुल पारिवारिक है। सुनिए। क्या कर रही हो भाई? नहीं मुझे तो ऐसा लगा कि नहीं सर, नहीं। क्या देंगी ईदी में? आप जो मांगो। हाँ वो भी।
दीपराग भाई साहब जो आजकल नए नए गॉगल्स लगा के घूम रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के, और एक पॉडकास्ट से दूसरे पॉडकास्ट धक्के खाते फिर रहे हैं, अपने आप को भगवान का पर्सनल सिंगर बताते फिर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि मैं नहीं जाना चाहता हूं रणवीर के पॉडकास्ट में, मैंने पुल आउट कर लिया है वहां से। लेकिन अगर रीसेंट न्यूज के हिसाब से, रीसेंट सोर्सेज की बात करी जाए तो वहां पे उनको कभी इनवाइट ही नहीं करा गया था। अलेजेडली बी प्रैक ने भी बहती गंगा में हाथ धो दिया, उसको इनवाइट ही नहीं किया था, अभी उसने डिलीट कर दिया ट्वीट। अरमान मलिक की बीवियां जो इंटरनेट पे पॉपुलर ही इसलिए है कि एक आदमी की 2 या 3 बीवी है और उसके बच्चे दिन रात यही चीज अपने घर में देखते हैं, वो रील बना रहे हैं कि लेटेंट में जो बातें हुई हैं वो खराब हैं। फोन छोड़ के ना चीकू वर्कआउट कर ले, कितना मोटा होता जा रहा है। तुझे पता है तुझे लाखों बच्चे देखते हैं, क्या सीखेंगे वो? मम्मा मेरे वर्कआउट से कोई सीखे ना सीखे, इसको देख के क्या सीखेंगे मम्मा? ये है खामखा की बेफजूल की इररिलेवेंट इन्फ्लुएंसर यामिनी मल्होत्रा, और इन्होंने लेटेंट की कंट्रोवर्सी में बयान दिया है कि देयर हैज टू बी अ लिमिट, देयर हैज टू बी अ लिमिट ऑफ डिसेंसी, और उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। रियली थिंक जैसे फिल्म्स में सेंसर बोर्ड होता है ना, तो कोई भी गलती होती है वो पहले ही क्रॉप कर दी जाती है सेंसर बोर्ड से। तो आई थिंक कि यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे भी ना एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए। इनकी सबसे बड़ी आयरनी ये है कि यामिनी को बिग बॉस के लेटेस्ट सीजन में लाया ही इनके नंगपने के लिए गया था, और इंस्टाग्राम पे भी इनका पर्सनल कंटेंट कोई कंटेंट नहीं है, वो सेमी न्यूडिटी ड्रिवन ट्रैक्शन है। बिग बॉस के घर में इनका सबसे बड़ा एसेट इनकी गेम खेलने की टेक्निक नहीं, इनकी क्लीवेज थी, और जिसने भी ये वाला सीजन देखा है बिग बॉस में, उनको अच्छी तरह पता है कि यामिनी को घर में क्यों रखा गया था। हमारी पॉलिटिकल मशीनरी, हमारे पॉलिटिशियंस जो इस बेवकूफाना मुद्दे को पार्लियामेंट में डिस्कस कर रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में भी चेज करेंगे संस्कृति बचाने के लिए, आज तक उनका विमेन सेफ्टी और रेप कल्चर पे ये बयान रहा है। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। जब लक्ष्मण रेखा हर व्यक्ति की खींची हुई है, उस लक्ष्मण रेखा को कोई भी पार करेगा तो रावण सामने बैठा उसी का शरण करके ले जाएगा। और रेप के मामले में हम नंबर 1 पे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये रेप के मामले में क्यों है? वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार। और इन पॉलिटिशियंस और इन पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्टर्स जो हमारी संस्कृति को बचा रहे हैं लेटेंट से, जिन्होंने सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे हो हल्ला कर रखा है, सबको गालियां बकते फिर रहे हैं धर्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, उनकी खुद की लैंग्वेज ऐसी है। हम लोग खाएंगे लड्डू, पप्पू चमचे खाएंगे, पप्पू का LUND। देश की पुलिस और जुडिशरी ने मिलकर इतना स्विफ्ट एक्शन पुणे हिट एंड रन केस, अतुल सुभाष केस और साथ ही कोलकाता रेप केस में नहीं लिया होगा जितना स्विफ्ट एक्शन ये लेटेंट के केस में ले रहे हैं, जो कि एकदम बेवकूफाना केस है। नेशनल न्यूज चैनल्स ने कलेक्टिवली इस ब्रेनलेस इशू को एक नेशनल स्पिटफायर में कन्वर्ट कर दिया है और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करी जा रही है इस पे। और इनकी ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग तब एकदम मुंह बंद करके बैठी हुई थी जब जर्नलिस्ट मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई थी अपना काम करने के लिए, सच्चाई रिपोर्ट करने के लिए। यू लिटरली वोंट बिलीव, जब मैंने देखा था मुझे भी बिलीव नहीं हुआ कि कुछ चैनल्स प्राइम टाइम पर समय और रणवीर का पुराना कंटेंट व्लॉग्स छान रहे हैं ताकि वहां से कुछ ऐसा मिल जाए कि इनकी तरफ जो हेट है पब्लिक की उसको और ज्यादा मलाइन कर दिया जाए और ज्यादा इंटेंस कर दिया जाए। इस बंदे का चेहरा देखो और इस बंदे की बायो पढ़ो, क्रिमिनल किंग लिखा है उसने अपनी बायो में, और साथ ही में जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो जुड़ा है उसका नाम भी लिखा हुआ है। और इस बंदे ने अपूर्वा को, जो लेटेंट के पैनल पे थी, एक DM भेजा था और वो इतना गिरा हुआ है, मैं आपको वो दिखाता हूं। रे चिनाल की औलाद आ मेरे पास, मैं तुझे 6 नहीं 8 इंच का देता हूं, तुझे बहुत शौक है फेमस होने का, तेरी माँ की चुप, तू भी मरेगी तेरे साथ वाले भी मरेंगे, तू चिनाल जहां मिलेगी तेरे को 8 इंच का मिलेगा, और भी ऐसी बहुत भद्दी चीजें हैं, यहां पे आप पढ़ लो। अपूर्वा ने बहुत भद्दी बातें करी थी, बहुत वल्गर बातें करी थी और प्रशासन ने उसके ऊपर एक्शन भी लिया है। फिर ये धर्म के ठेकेदार कौन होते हैं जो धर्म का नाम लगा के हमारे धर्म को ही बदनाम कर रहे हैं? एंड द फियरफुल थिंग इज कि ये ऐसा अकेला नहीं है, ऐसा हजारों हैं जिनकी बायो में धर्म से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, लेकिन सबसे गंदी, सबसे भद्द गालियां वही देते आपको मिलेंगे। उन सब की प्रोफाइल्स के जितने एटलीस्ट मेरे को मिले, मैं यहां पे स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, पॉज करके रिपोर्ट अगर कर सकते हो तो जरूर कर देना। मतलब हमारे धर्म का नाम ये यूज करते हैं, हमारे देश के झंडे की इन्होंने डीपी लगा रखी होती है और इतनी गंदी बातें करेंगे ये लड़कियों से और बाकी लड़कों से भी कि शर्म आ जाती है। रियल सवाल अब ये पूछा जाना चाहिए कि लेटेंट वाले ज्यादा वल्गर हैं या लेटेंट को बंद कराने वाले, धर्म और संस्कृति के नाम पे गाली गलोच करने वाले ज्यादा वल्गर हैं? और वो बेवकूफाना आर्ग्यूमेंट जो बार बार उठाया जाता है कि भैया अगर बच्चे ये कंटेंट देख लेंगे तो उन पे क्या असर पड़ेगा। पेरेंटल गाइडेंस एडवाइजरी दुनिया के
के हर कंटेंट क्रिएशन में दी जाती है। और अगर आपका बच्चा एक ऐसे कंटेंट पीस को एक्सेस कर रहा है जो पे वॉल के पीछे है, 18+ एडवाइजरी है उसके अंदर, तो गलती उस कंटेंट क्रिएटर की नहीं, आपकी एज अ पेरेंट है। एक 40 साल का आदमी एक 13 साल के बच्चे का कंटेंट नहीं देखेगा और ना ही एक 13 साल के बच्चे के पास एक्सेस होना चाहिए उस कंटेंट का जो एक 40 साल का आदमी देख रहा है। यह कॉमन सेंस है। एट लास्ट मैं बस यही कहना चाहूंगा, रणवीर ने जो बोला था वो बिल्कुल गलत था, डिसटेस्टफुल था। उसको कूल बनने के चक्कर में इन द फर्स्ट प्लेस ये सब बोलना ही नहीं चाहिए था। इंटरनेट ने, सोशल मीडिया ने उसको राइटफुली कंडेम भी किया। पब्लिकली उसने सॉरी बोली, उस एपिसोड को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करके हटवा दी। ये बात यही खत्म हो सकती थी। शायद वो अपने कंटेंट पे लगाम लगा लेते और देश की जनता इंपॉर्टेंट इश्यूज पे फोकस करती, लेकिन नहीं, रूलिंग पार्टी ने एक बहुत ही स्पेसिफिक रीजन की वजह से इस पूरे केस को इतना ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन किया है। इस केस को पार्लियामेंट में इस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा कि इसकी बैक के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट बना लिया जाए कि ब्रॉडकास्टिंग बिल लागू करना कितना जरूरी है। और जिनको ब्रॉडकास्टिंग बिल के बारे में नहीं पता, मैं बता देता हूं, एक बार अगर ब्रॉडकास्टिंग बिल लागू हो गया तो यूट्यूब पे जितनी भी इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएशन आप देखते हैं वो सरकार की पावर के अंडर आ जाएगी। नियरली सर काट दिया जाएगा हर क्रिएटर का। जो थोड़ी बहुत रियल इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग आपको देखने को मिलती है वो भी नहीं मिलेगी। जहां तक मेरी समझ जाती है, दिस इज द अंडरलाइंग रीजन ऑफ व्हाई दिस इज हैपनिंग एंड व्हाई दिस केस इज बीइंग डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट एज ऑफ नाउ। एट द एंड मैं बस यही बोलना चाहूंगा, इनको पनिशमेंट दो देनी थी वो दे सकते थे, ये मामला रफा दफा हो सकता था, लेकिन अब जहां ये केस पहुंच चुका है, इट्स अ वेरी वेरी सैड डे फॉर द यूथ ऑफ आवर कंट्री इन पर्टिकुलर। चेंज कुछ भी नहीं होना, यही बैक एंड फोर्थ चलता रहेगा इंटरनेट पे। ये धर्म और संस्कृति के जो फेक रक्षक हैं, ये हमारे धर्म का नाम बदनाम करते ही रहेंगे, जगह जगह गालियां दे देकर। कुछ भी नहीं बदलने वाला। इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में भी वो आएंगे और भारी मात्रा में आएंगे और मेरा पॉइंट प्रूव कर देंगे एक बार और। तब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ते जाइए। बाय बाय।